खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, लद्दाख के बाद चीन का दिल्ली पर काली वार। अमेरिका समेत भारतीय इदारों ने मुंबई बिजली क्रैकडाउन का जिम्मेदार चीन को ठहरा दिया। सवाल यह है कि भारतीय शहर मुंबई की बिजली गायब होने के पीछे असल मामला क्या है? भारत में होने वाला क्रैकडाउन चीनी साइबर अटैक था या फिर कुछ और? आज हम आपको हमसाय मुल्क भारत में होने वाले क्रैकडाउन से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे कि मुंबई से बिजली गायब करने की असल वजह क्या थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात यकीनन आपके इल्म में होगी कि गुज़श्ता साल भारत का मारूफ शहर अचानक अंधेरों में डूब गया था, जिसके बाद इंतहाई हैरानकुन डेवलपमेंट सामने आई हैं। तहलकाखेज़ इंकिशाफात का सिलसिला जारी है, जिसने साबित कर दिया कि भारतीय सिक्योरिटी और इदारों का तहफ़्फ़ुज़ कितना मजबूत है। गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर के मुताबिक भारतीय हुकूमत को पेश की गई एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि लद्दाख में चीन भारत कशीदगी की वजह से चीनी हैकर्स ने भारत में बिजली सप्लाई करने वाली 10 कंपनियों और 2 भारतीय बंदरगाहों समेत कई अहम तंसीबात को साइबर हमलों का निशाना बनाया था। हाल ही में मुंबई में बिजली की तरसील में बड़े पैमाने पर खराबियां पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त रुक गई थी, अस्पताल बंद हो गए थे और स्टॉक एक्सचेंज भी कई घंटे तक बंद रहा था। एक मगरबी नशरियाती इदारे के मुताबिक भारतीय हुकूमत को पेश की गई एक तहकीकाती रिपोर्ट कहती है कि लद्दाख में सरहदी कशीदगी के दौरान चीन ने भारत में बिजली सप्लाई करने वाली मुतअद्दिद तंसीबात को साइबर हमलों का निशाना बनाया था। मोदी हुकूमत ने इस इंकिशाफ पर फिलहाल कोई तबसरा नहीं किया। लद्दाख में सरहद पर जिस वक्त भारत और चीन के दरमियान सख्त फौजी कशीदगी पैदा हो गई थी और दोनों मुल्कों की अफवाज एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी, इसी दौरान चीन ने भारत में बिजली सप्लाई करने वाली कई अहम तंसीबात को साइबर हमलों का निशाना बनाया था और भारत की अहम तंसीबात का कंट्रोल चीन ने हासिल कर लिया था। मुंबई में बिजली की तरसील में जबरदस्त रुकावट इसकी एक वाज़ेह मिसाल है। दोस्तों, गुज़श्ता बरस जून में गलवान वादी में चीनी फौज के साथ झड़प के दौरान 20 भारतीय जवानों की हलाकत के बाद जब दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर थी, उसी दौरान चीन ने बिजली फ्राहम करने वाली तंसीबात पर साइबर हमले किए थे। अक्टूबर 2020 में भारत के इक्तिसादी दारुल हुकूमत मुंबई में बिजली की तरसील में बड़े पैमाने पर खराबियां पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त रुक गई थी, अस्पताल बंद हो गए थे और स्टॉक एक्सचेंज भी कई घंटे तक बंद रहा था। रिपोर्ट में मुबैना तौर पर कहा गया है कि यह चीनी हैकर्स की कारस्तानी हो सकती है। चीनी नुकसानदेह सॉफ्टवेयर मेलवेयर भारत में बिजली के सप्लाई के निजाम में दाखिल करने में गालबन कामयाब हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक गालबन चीन से ताल्लुक रखने वाला एक ग्रुप रेड इको हैकिंग में मुलव्वस था। मुंबई में बिजली की तरसील में होने वाली खराबी की तहकीक से इस सिलसिले में इजाफी शवाहिद मिले हैं। चीनी हैकर्स हैकिंग के जदीद तरीन तरीक़ेकार का इस्तेमाल करते हुए मुनज़्ज़म हमले करते हैं और इसकी वजह से भारत की इंतहाई हसास तंसीबात इनकी जद पर है। साइबर हैकिंग और कंप्यूटर निजाम में नुकसानदेह कोड की मौजूदगी का पता एक अमेरिकी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने लगाया है, जो इस तरह के ऑनलाइन डिजिटल खतरात का तजिया करती है। उसने इंकिशाफ किया कि बेशतर मेलवेयर अभी भी एक्टिवेट नहीं हुए और चूंकि रिकॉर्डेड फ्यूचर को भारत के बिजली के निजाम तक रसाई नहीं है, इसलिए वो खुद इस कोड की तफसीलात का जायजा नहीं ले सकी, जो भारत भर में इंतहाई अहम बिजली के निजाम तकसीम में दाखिल कर दिए गए हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि भारत में बिजली फ्राहम करने वाली कम से कम 10 अहम कंपनियों को निशाना बनाया गया था और इनमें मुल्क भर में इलाकाई सप्लाई के 5 में से 4 मराकज़ शामिल हैं। इसके अलावा 2 भारतीय बंदरगाहों को भी निशाना बनाया गया था। दोस्तों, इस हवाले से रिकॉर्डेड फ्यूचर का कहना है कि बिजली की फ्राहमी से वाबस्ता तंजीमों को निशाना बनाने के वाज़ेह सबूत पाए गए हैं। भारत में बिजली पैदा करने और ट्रांसमिशन सेक्टर से वाबस्ता इंतहाई अहम समझे जाने वाले 12 इदारों की मजमूई तौर पर 21 IP एड्रेसेस को निशाना बनाया गया था। भारत के एक साबिक फौजी जनरल का कहना है कि यह साइबर हमले चीन की तरफ से वार्निंग थी। मुंबई में गुज़श्ता अक्टूबर में होने वाले ब्लैक आउट के बाद भारतीय मीडिया ने चीनी साइबर हमलों का इम्कान जाहिर किया था, ताहम भारतीय ओहदेदारों ने इस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली थी। भारत के साबिक फौजी अफसर और 2016 में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार सर्जिकल स्ट्राइक की जिम्मेदारी संभालने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा का कहना है कि ये चीनी साइबर हमले गालबन बीजिंग की जानिब से भारत को इशारा देने के लिए किए गए होंगे। मैं समझता हूं कि यह चीन की जानिब से एक इशारा था कि हम ये कर सकते हैं और बहरान के वक्त हमारे अंदर ऐसा कुछ करने की सलाहियत है। ये एक तरह से भारत को वार्निंग देने के मुतरादिफ है, लिहाजा हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि चीन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी मौजूद है जिसकी मदद से वो पूरे भारत की बिजली गायब करके बड़ा ब्लैकआउट कर सकता है। भारतीय जनरल के इस बयान के बाद भारतीय मीडिया भी इसी तरह के बयानात जारी कर रहा है और ये एतराफ किया जा रहा है
कि अक्टूबर 2020 में होने वाला मुंबई ब्लैकआउट चाइना ने ही किया था, और अगर एक बार फिर से चीन की जानिब से कुछ ऐसा किया गया तो भारतीय अवाम और बिलखसूस मोदी हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। माहिरीन के ख्याल के मुताबिक लद्दाख की कशीदगी ने भारत को चारों सिमत से जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। नाज़रीन ग्रामी, कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके अपने हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक ना हो। अगर कोई हमसाया मुल्क मुसलसल मसाइल खड़ा करता रहे तो तरक्की का सफर जारी रखना मुश्किल हो जाता है, या फिर इसमें इतनी रुकावटें आती हैं कि दिनों के काम सालों पर मुहित हो जाते हैं। चीन और भारत के दरमियान एक से ज्यादा जगह पर तनाज़ात हैं। चीन दुनिया की सुपर पावर बनना चाहता है, जबकि भारत अमेरिका की मदद से खित्ते का टाइगर बनने का ख्वाहिशमंद है। इन दोनों के ताल्लुकात वक्ती तौर पर तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन मुकम्मल अमन के लिए जरूरी है कि दोनों में से एक फरीक अपनी हार मान जाए और दूसरे के रास्ते में रुकावटें खड़ी ना करे। इसके लिए चीन को अपने सुपर पावर बनने के ख्वाब को साइड पर रखना पड़ेगा, जो किसी तौर भी मुमकिन नहीं। इस ख्वाब के लिए वो अमेरिका और यूरोप समेत पूरी दुनिया से टकराने के लिए तैयार है। तो भारत किस खेत की मूली है, जबकि चीन पाकिस्तान को किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान ने हर बुरे वक्त में यह साबित कर दिया है कि वो चीन का काबिल एतमाद साथी है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपने डिफेंस की जरूरियात को अमेरिका से हटाकर चीन के साथ वाबस्ता कर लिया है, और पाकिस्तान और भारत मसले कश्मीर के होते हुए एक म्यान में नहीं आ सकते, जबकि भारत चीन और पाकिस्तान के ताउन को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकता, और वो इसके रास्ते में हर रुकावट हायल करने की कोशिश कर रहा है। इस मकसद के लिए इसने रूस तक को नाराज करके अमेरिका की गोद में बैठने का फैसला किया है, और भारत अपने एशियन टाइगर बनने के मौकफ से किसी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। अब यह चीज तो साबित है कि दोनों किसी भी लिहाज से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और जब तक पीछे नहीं हटेंगे तो ताल्लुकात ठीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि चीन भारत से हर मैदान में आगे है। ऐसे में मुंबई ब्लैक आउट जैसे वाकयात आम तस्वर किए जा सकते हैं, जो भारत के लिए शदीद नुकसानदेह है। ताहम अब देखना यह है कि आया मोदी सरकार चीन से कोई खुफिया डील करती है या फिर अमेरिकी ईमा पर अपनी हुकूमत और अवाम को खतरे में डाले रखेगी। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।